एक बड़ी फ़ैन पार है इस वक्त बुज़दैक इंतज़ामिया की, जो इंतज़ार कर रही थी कुर्लुश ओरहान के सीज़न 2 का। वहीं पर इस नई सीरीज़ का पहला टीज़र जारी कर दिया गया और इसके साथ ही कहानी मुकम्मल तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है कि भाईजान इस पूरे सीज़न के अंदर में क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी कि कन्फर्म हो चुका है कि इस पूरे सीज़न के अंदर में क्या से क्या चीज़ें देखने को मिलने जा रही है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। क्या ये एक मरतबा फिर फ्लॉप सीरीज़ साबित होने जा रही है या फिर वहीं ट्रेंड सेटर सीरीज़ होगी जिस तरीके से हम दिरिलिश एर्तुगरुल या कुर्लुश उस्मान को देख चुके हैं, या फिर इसका हल कुर्लुश ओरहान नामी सीरीज़ से होगा। मुकम्मल तफसीर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने भी ट्रेलर देख रखा होगा। आप इसको 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट्स के अंदर बताइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आप तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ की बातचीत करते हैं तो भाईजान इस सीरीज़ के जो शुरुआती ट्रेलर जारी किया गया है उसके अंदर भी हमें इश्क देखने को मिला है, और ये इश्क मशूकी ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से बुज़दैक इंतज़ामिया पर ऑलरेडी तनकीद हुई है। अगर हम कुर्लुश उस्मान के सीज़न 5 की बातचीत करते हैं, सीज़न 6 की बातचीत करते हैं, तो वो भी इन्हीं इश्क मशूकी की वजह से बर्बाद हुआ था। कुर्लुश ओरहान का तो बेड़ा ही गर्क हो गया था। अब अगर हम इस नई सीरीज़ की बातचीत करते हैं तो इसका पहला ट्रेलर, पहला टीज़र देखकर हमें यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बुज़दैक इंतज़ामिया कुछ भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। चेहरे बदल दिए गए हैं, नाम बदल दिए गए हैं, काम वहीं है, सारा कुछ वहीं है। और ये सीरीज़ भी आपको ख़वातीन पर तकरीबन ज़्यादा फोकियत देखने को मिलेगी इस सीरीज़ के अंदर भी, यानी कि ज़्यादातर ख़वातीन को ही इस सीरीज़ के अंदर मौजू बनाया जाएगा, जो कि एक हैरान कुन बात नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बुज़दैक से आजकल यही ही तवक्कुआत लगाई जा सकती हैं। वहीं पर अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रिंसेस दसमीना को यहाँ पर ऐसे समझे कि भाई बाला दिखाया गया है कि बाला आ रखी है, जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो आप कह सकते हैं कि नीलूफर खातून भी चले मान लेते हैं इनको दिखाया गया है। जबकि अगर हम सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात की बातचीत करते हैं तो ये मेरे हिसाब से अभी तक परफेक्ट लुक हमें देखने को मिल रही है, और लोग इसी लुक को कुर्लुश उस्मान के अंदर देखना चाहते थे, कुर्लुश ओरहान के अंदर देखना चाहते थे। लीजिए जनाब, यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर जो कि सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात के नाम से सीरीज़ आ रही है, इसके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं पर यह चीज़ तो माननी पड़ेगी कि भाईजान यहाँ पर जो सीन सारा कुछ रखा गया वो एक हैवी सीन है, यानी कि बजट काफ़ी ज़्यादा लगाया गया। बजट में किसी भी किस्म की कमी नहीं की गई है। नए महल दिखाए जा रहे हैं, नए व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। असल बात मैं आपको बताऊं कि जब स्टोरी आपकी परफेक्ट होती है ना स्टोरी, तो व्यूज़ आप चाहे कोई से भी दिखा लें, आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी एंगल से दिखा लें, कोई मसला नहीं, तो लोग स्टोरी को पसंद करते हैं। अब अगर हम इस सीरीज़ की बातचीत करते हैं, इसका पहला जो टीज़र सामने आया है, आप कह सकते हैं कि पूरे सीज़न का निचोड़ निकाल दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि तख्त के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आपको देखने को मिलेंगे, और मलिक कैफरुद्दीन को जो दिखाया गया, ये इस किरदार को जो दिखाया गया, इसको दिखाने का मेन मकसद ये है कि ये तख्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा करेगा और सुल्तान के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने जा रहा है। और तख्त की जो अंदरूनी लड़ाइयाँ होती हैं ख़ानदानों के अंदर, वो इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उजागर करवाई जाएंगी, जैसे कि पहले भी कहा गया है। उसके बाद महल का जो व्यू दिखाया गया वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का और अमेजिंग व्यू है। इसको भी आप कह सकते हैं कि परफेक्ट यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम इस बातचीत करते हैं हरम के, तो यहाँ पर सारा सीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर हम बातचीत करते हैं कुर्लुश उस्मान के जितने भी फैंस हैं, कुर्लुश ओरहान के जितने भी फैंस हैं, वो सभी लोग यही चाहते हैं, या दिरिलिश एर्तुगरुल को जो देख चुके हैं वो चाहते हैं कि भाईजान हमें ये चीज़ देखने को मिलनी चाहिए, ना कि आप कोई और चीज़ें दिखाएं, कोई अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से चीज़ें दिखाएं। लोग नहीं देखना चाहते, लोग बेजार हो चुके हैं ऐसी चीज़ों से। और अगर हरम के सीन दिखाने भी गए तो महमद फातिल सुल्तानी से सीखे, जहाँ पर हर चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर कम से कम नहीं होने जा रहा। ये बात आप मान लीजिए, यहाँ पर नहीं होने जा रहा। यहाँ पर बुज़दैक इंतज़ामिया अपने ही तरीके से काम चलाएगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम को ख़राब करने की कोशिश करेगी, और ये बात मेरी लिख लीजिएगा। बाकी अगर हम सुल्तान की बातचीत करते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक्ट्रेस का कोई कसूर नहीं होता। एकिन उसको तुर्किया के नहीं बल्कि दुनिया के बड़े लेजेंड माने जाते हैं अदाकारी के बल से। अगर हम प्रिंसेस दसमीना की बातचीत करते हैं तो बाकायदा तौर पर ये ट्रेलर के अंदर कहा गया है कि भाई ये प्यार मोहब्बत शुरू होने जा रहा है। तो ये प्यार मोहब्बत मेरे हिसाब से आप इसका नाम बदल सकते थे, किसी और तरीके से भी आ सकते थे, लेकिन बुज़दैक इंतज़ामिया का बंदा क्या समझा है। यहाँ पर मेरे हिसाब से इस सीरीज़ का असर कोई
अगर आप मेरी राय पूछे ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ भी तकरीबन फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि पहले जो वाइब्स आ रही थी, पहले जो कहा जा रहा था कि भाई ये सीरीज़ ना तबाही फेर कर रख देगी और यहाँ पर जो है ना सुल्तान के साथ बड़ी फौज होगी। यहाँ पर अगर हम गौर से देखते हैं तो सुल्तान के साथ 4-5 बंदे फिर दिखाए गए हैं, जिस तरीके से सुल्तान औरान के साथ उस्मान गाजी के साथ हुआ करते थे, सेम उसी तरीके से। हाँ, थोड़े बहुत सिपाहियों को इजाफा किया गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल काम ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं, थोड़े बहुत सिपाहियों को इजाफा किया गया, लेकिन काम वहीं है सारे। हरम के सीन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर तकरीबन जो चीज़ हमें देखने को मिली। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, साउंड ट्रैक जो है ना वो भी इतना काम का नहीं है। अब महमद फातिल और सुल्तानी के पहले सीजन से लेकर अब तक जितने भी साउंड ट्रैक्स हैं ना, उनको जाकर देखें आप। कुर्लुश उस्मान के, ज़्यादा दूर नहीं, कुर्लुश उस्मान के सीज़न 5 तक, सीज़न 4 तक आप साउंड ट्रैक्स जाकर चेक करें जो ट्रेलर के अंदर होते हैं, भाई वो वाइब सेट कर देते हैं। अगर हम कुर्लुश औरान की बातचीत करते हैं, वहाँ पर भी यही ड्रामेबाजी अपनाई गई थी। कुर्लुश उस्मान के तकरीबन आखिरी सीज़न के अंदर भी यही टॉपिक ड्रामे किए गए थे, यहाँ पर भी यही टॉपिक ड्रामे किए जा रहे हैं। अब कुर्लुश उस्मान तो चलें ठीक है, अर्तुगरुल वगैरह के साउंड ट्रैक यूज़ कर लिया करते थे, लेकिन मेरे हिसाब से काम करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सीरीज़ पर भी। आप माने या फिर ना माने, ये स्टोरी लाइन भी हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है और इसको भी शायद फैंस पसंद करें। हो सकता है कि यहाँ पर अर्तुगरुल या सुंगुर तेगिन वगैरह की एंट्री करवाई जाए, तो हो सकता है उस्मान वाले या अर्तुगरुल वाले किरदारों की फिर हो सकता है।